हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रवीण कुमार पांडे, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल नमस्ते स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा। अक्षांतर और देशांतर रेखा है जो जियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो दो रेखा यहाँ पे देख रहे होंगे, अक्षांतर और देशांतर रेखा, लेकिन टोटल मिला के 5 इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्षांतर, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इन पांचों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएसटी ग्रुप के देते हैं स्टूडेंट्स, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, आज मैं समझाता हूँ आपको ग्रुप के माध्यम से। एक सर्कल है, जो सर्कल पृथ्वी जो होती है वो 360 डिग्री का एक सर्कल बनाती है, और इसको दो बराबर भागों में एक रेखा जो होती है दो बराबर भागों में से डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य या विषुवत रेखा। और इंग्लिश में से हम इक्वेटर बोलते हैं। कभी भी पूछा तो इक्वेटर लाइन, तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अब दो बराबर हिस्सों में जिसको बांटते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, यानी नॉर्थ पोल। और ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं साउथ पोल। ये हमारा ईस्ट हो जाता है और इधर हमारा ये वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पृथ्वी जो होती है बराबर दो हिस्सों में बटी होती है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ पोल बोलते हैं। अब आती है बात सबसे पहले भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा को जीरो लाइन रेखा भी बोलते हैं, जीरो रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में बराबर निकल कर दो भागों में पृथ्वी को बांटती है, इसलिए हम जीरो लाइन भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा होती है हमारे लिए टोटल मिलाकर 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने कंट्रीज से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा पृथ्वी के 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से 7 जो कंट्री होती हैं वो हमारी अफ्रीका कंट्री होती है। 7 जो होती हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं, अफ्रीका कंट्री होती हैं। 3 जो कंट्री होती हैं वो साउथ अमेरिका की होती हैं, और 3 जो कंट्री होती हैं वो एशिया में पाई जाती हैं। ऐसे मिला के जो हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी के 13 देशों से होकर गुजरती है। और दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य रेखा से रिलेटेड, ये क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि ये पूछा जाता है कि संवहनीय वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, क्यों होती है और कहाँ होती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होता है, ये सन होता है, और सन जो है भूमध्य रेखा के नजदीक होने की वजह से इसका जो सीधा सबसे ज्यादा जो प्रकाश पड़ता है, इसकी जो लाइट पड़ती है वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। और भूमध्य रेखा पर लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, दिन में 3-4 घंटे के बाद, हर 3-4 घंटे बाद बारिश होती रहती है। तो जो बारिश होती है सीधे प्रकाश की वजह से, उस बारिश को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तो हम आंसर देंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर संवहनीय वर्षा पाई जाती है। 2 फैक्ट बता दिए मैंने आपको। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ भूमध्य रेखा के बारे में। ये जो भूमध्य रेखा होती है 13 देशों से मिलती है, 13 देशों से होकर गुजरती है, और 13 देशों से गुजरने के बाद सबसे ज्यादा जो होता है इस पे जो टेम्परेचर पाया जाता है, इसी की वजह से जो क्या होता है दिन रात जो होते हैं वो बराबर हिस्सों में पाए जाते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ आपका अक्षांतर रेखा, देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, अगर एक बहुत ही सरल उसमें लाइन में बता देता हूँ मैं। आप देशांतर रेखा क्या कहते हैं, आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं होगी, आप कभी नहीं भूल पाओगे। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो तिरछी रेखाएं होती हैं, यहाँ एक 90 डिग्री का एक एंगल होता है, यहाँ होता है। इन 90 डिग्री एंगल को तिरछी रेखाएं, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो तिरछी रेखाएं होती है, ये तिरछी रेखाएं हमारी जो होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, उत्तर से दक्षिण तक मिलाने वाली जो ये तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं जो होती है वो कभी समान नहीं होती है, समांतर होती हैं। क्योंकि, और ये दूसरा फैक्टर बताता हूँ आपको देशांतर रेखाओं के बारे में, कि 0 डिग्री से, यानी जो विषुवत रेखा होती है, इससे जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ यानी ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इनकी लंबाई कम होती जाती है, इनकी लंबाई धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं तो इनकी लंबाई बढ़ती हुई चली जाती है।
नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ एक और टॉपिक लेता हूँ अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये तो मैंने भूमध्य रेखा के बारे में आपको बता दिया। एक कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको अक्षांश के बारे में बताता हूँ। अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। देखिए जैसे ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तो मैंने देशांतर बता दी, ऐसे क्या होता है सेम इसकी तरह पश्चिम से लेके पूरब की तरफ कुछ समांतर रेखाएं होती हैं। ये देखिएगा इस तरह की आपने ग्लोब में देखी होंगी, कुछ समांतर रेखा होती है। और समांतर रेखाएं जहां तक ध्रुव तक जब तक ये निमित नहीं हो जाती है, इसमें मिल नहीं जाती हैं, ये रेखाएं चलती रहती हैं। इस तरह की रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक समान तरह से चलने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांतर रेखाएं कहते हैं। और अक्षांतर रेखाओं के बीच जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिला के पूरे ग्लोब में कितनी अक्षांतर रेखाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये मान के चलिए हमारा भूमध्य रेखा ये एक सेंटर हो हमारा, इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तरी ध्रुव तक 90 होंगी, यानी 90 ऊपर की तरफ हुई अक्षांतर रेखाएं और 90 ही आपकी दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो गई। तो 90 और 90 इक्वल टू हो गई आपकी 181। लेकिन आप कहोगे कि सर तो कहेंगे 90 और 90 180 हो गई आपकी, यानी 90 ऊपर हो गई उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिण ध्रुव की तरफ आपकी 90 हो गई, तो 180 हो गई। अब आप कहेंगे टोटल तो सर 180 हो गई है समांतर रेखाएं, इसलिए अक्षांतर रेखाएं जितनी होंगी वो सब 180 होंगी। नहीं, एक रेखा जो होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची हुई जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये भी तो एक समांतर रेखा है, इसलिए इसको भी काउंट करेंगे तो 180 प्लस 1 इक्वल टू कितनी होगी टोटल 181। यानी कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि समांतर या अक्षांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो हमारा आंसर होगा 181। नेक्स्ट चलते हैं हम एक कर्क रेखा के बारे में बताते हैं। जब उत्तरी ध्रुव से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी भूमध्य रेखा से जब उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं, तो यहाँ 23 यानी 23.5 डिग्री पर उत्तर यानी नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम जब ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक रेखा पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा पाई जाती है। और ये जो कर्क रेखा होती है पृथ्वी के 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? हालांकि ये क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं कि कितने देशों से होकर गुजरती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कर्क रेखा पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश होते हैं उन 18 देशों में से होकर गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। भारत के यानी जो कर्क रेखा जो होती है आपकी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से निकलती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा हमारी। अब कर्क रेखा जो हमारी होती है, जब क्या होता है एक समय ऐसा आता है 21 जून के समय पे क्या होता है, जो सूरज जो होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, यानी सूरज की जो रोशनी होती है वो सीधी लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर। और जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो 21 जून के दिन क्या होता है, वो 21 जून होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है और उसकी जो रात होती है वो सबसे छोटी रात कहलाती है। कर्क रेखा जो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, जब लेकिन जब हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते हैं 23.5 डिग्री पर, तो यहाँ एक रेखा पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ये हमारी मकर रेखा होती है। और मकर रेखा से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं मकर रेखा से रिलेटेड। मकर रेखा जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होकर गुजरती है लगभग। कहाँ होकर? ऑस्ट्रेलिया के बीच बीच। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर आ जाता है आपका कि ऑस्ट्रेलिया से होकर तो गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? 83 देशों की भूमि कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल आपकी वॉल होती है, यानी प्रवाल होती है, मुंह की जो चट्टानों और दीवारें होती हैं, तो वो हमारी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है ना। अब मकर रेखा के बारे में और चीज बताता हूँ। मकर रेखा जब जिस तरह से सूरज कर्क रेखा पर पड़ता था लंबवत, एक सेम ऐसा ही क्या होता है कि 22 दिसंबर के दिन
22 दिसंबर के दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूरज जो होता है इस कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसकी सूरज की रोशनी, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर के दिन ये सबसे बड़ा दिन कहलाता है और इसकी जो रात होती है वो सबसे छोटी रात कहलाती है। तो मैंने आपको बताया कर्क रेखा के बारे में बताया, मकर रेखा के बारे में बताया और अक्षांतर देशांतर रेखा बताई। एक चीज और देखो मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारी अक्षांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांतर रेखा को हम समांतर रेखाएं बोलते हैं, तो जो अक्षांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये हमारी अक्षांतर रेखा है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 111.13 किलोमीटर अक्षांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। प्रत्येक अक्षांतर रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो होगी हमारी 111.13 किलोमीटर। एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये तो मैं अक्षांतर के बारे में बताया, एक छोटा सा फैक्ट आपका देशांतर के बारे में रह गया कि पश्चिम से लेके पूर्व तक जब ये हमारी देशांतर रेखाएं जो तिरछी रेखा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देशांतर रेखा जब पश्चिम से लेके पूर्व तक हम बढ़ते हैं तो इनके बीच में जो समय लगता है यहाँ तक पहुंचने में, यानी पश्चिम से लेके पूर्व तक देशांतर रेखा जब बढ़ती है तो इनके बीच में जो समय लगता है वो 4 मिनट लगती है। यानी एक देशांतर रेखा को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है पश्चिम से पूर्व तक। 2 रेखाएं और हैं, उनको और समझा देता हूं मैं। यहाँ जब हम 66 डिग्री पर, ये 90 डिग्री का हो जाता है हमारा, 90 डिग्री हमारा ये होता है, इन दोनों के बीच को, इन दोनों को मिला जाता है 180 होके यहाँ पर एक लंबवत एक रेखा निकलती है और इस रेखा को, जो लंबवत ये रेखा निकलती है, इस रेखा को हम बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं इस रेखा को हम? GMT, ग्रीनविच टाइम। यानी ये बीचों बीच लंदन शहर से निकल रही है, जो येलो कलर की लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ त्रिदेशीय क्षेत्र के बीच में, ये देशांतर लंबवत रेखा है जिसे हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच टाइम। जो समय लिया जाता है जिसे मानक स्टैंडर्ड रेखा बोलते हैं, यानी जो मानक समय जो लिया जाता है वो इसी से लिया जाता है और ये लंदन के बीचों बीच होकर गुजर रही है। भारत का जो मानक समय है वो हमारा कितना है, 82/2 मानक समय लिया गया है, 82.5 देशांतर का लिया गया है। और जो हमारा मानक समय वो इलाहाबाद नामक जगह से लिया गया है, इलाहाबाद की नैनी नामक समय से। और भारत जो है वो मानक समय से, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर 66.1/2 इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, 66.1/2 पे एक रेखा है ये वाली, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक महासागर पाया जाता है। और यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया ठीक इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट समझ इस रेखा के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 66.5 सेम इसी तरह 66.5 डिग्री यहाँ पर एक रेखा गुजरती है और उस रेखा को हम बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अंटार्कटिक महासागर है वो इस जगह पर है और यहाँ से गुजरने वाली रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया इन रेखाओं के बारे में, 5 इंपॉर्टेंट रेखाएं, और इनको अच्छे से आप लर्न करें, नोट भी कर सकते हैं मेरा वीडियो देख के, और आपको लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो लाकर मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।